SSCGD 2025 ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस, जम्मू कश्मीर के बारे में भी इस वीडियो में समझाऊंगा। बहुत सारे कैंडिडेट ओबीसी जो आरबीए में फॉल करते हैं, रेजिडेंट बैकवर्ड एरिया के हैं, उनको लगता है हम ओबीसी में फॉल करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। जब मैंने SSCGD की लाइन में लगा था, जब मेरी भर्ती हो रही थी, अंदर हम एंट्री ले रहे थे, इतने कैंडिडेट थे जिनका आरबीए था और उन्होंने ओबीसी डाल रखा था। 10-15 कहते भाई हम देखो हमारा ओबीसी में होगा। मैंने कहा भाई कैटेगरी कौन सी है आपके? आरबीए। मैंने कहा आरबीए मैंने कहा सेंट्रल कास्ट में फॉल ही नहीं करती है। मैंने कहा ये तो स्टेट कास्ट है। लाइन से 15 बंदे निकलते हैं, चले जाते हैं घर, कहते हैं हम तो जर्नल में एलिजिबल ही नहीं, हम जाएंगे क्यों भर्ती देखने। यही गलतियां होती है। आरबीए कभी भी ओबीसी में फॉल नहीं करता है, ठीक है भाई। रही बात ओबीसी में भी क्रीमी लेयर का चक्कर होता है, ठीक है भाई। नॉन क्रीमी लेयर का आपका ओबीसी होना चाहिए, क्रीमी लेयर का वो आपका चलेगा ही नहीं ओबीसी, वो एलिजिबल ही नहीं हो आप, चाहे क्रीमी लेयर का क्यों ना बना रखा हो। क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है? क्रीमी लेयर होता है 8 लाख से ज़्यादा इनकम, नॉन क्रीमी लेयर होता है 8 लाख से कम इनकम। जिनकी इनकम कम में 8 लाख से, उनको ओबीसी चल जाता है और ओबीसी वैलिड होता है। जिनकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा है उनका नहीं चलता ओबीसी, चाहे आपने बना क्यों ना रखा हो। स्टेट में शायद चलेगा भी, बट सेंट्रल में कभी नहीं चलेगा, ठीक है भाई। आपका हमेशा नॉन क्रीमी लेयर में ही फॉल करना चाहिए, ठीक है भाई। ये मेरी बात याद रखना। ओबीसी क्या होता है? अदर बैकवर्ड क्लासेस। हमेशा याद रखना, ओबीसी में एक कास्ट नहीं आती है, बहुत सारी कास्टें आती है। आपको ये सर्च मारना है गूगल पे कि सेंट्रल अदर बैकवर्ड कास्ट का पीडीएफ चाहिए, उस पीडीएफ में चेक करो। जिस कास्ट में आप चमियार होते हैं, लोहार होते हैं, बहुत सारे और भी होते हैं, क्या आप उस ओबीसी में फॉल करते हो? उस ओबीसी को चेक करो, ठीक है भाई। वो चेक करो, पूरा फाइल निकालो, आप उसको पूरा पीडीएफ में चेक करो ऊपर से नीचे तक, क्या ओबीसी में आप फॉल करते हो या ऐसे जुगाड़ बना के रख दिया है, ठीक है भाई। क्या करते हैं ना, आप जब फॉर्म फिल करते हो, ओबीसी के लिए अप्लाई करते हो, वो वहाँ पे इनकम आपकी देख लेते हैं सब कुछ। इसीलिए हमेशा पहले इनकम सही से बनाओ, आपकी इनकम कितनी है। हर फाइनेंशियल ईयर का इनकम अलग अलग होता है, हर साल का एक जैसा नहीं होता है। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 31 मार्च से शुरू होता है 1 अप्रैल तक, ठीक है भाई। उस बीच में आपने कितनी इनकम कमाई, एक इनकम सर्टिफिकेट बनता है हर साल के एक इनकम सर्टिफिकेट होता है। उस बेस पे आपका ओबीसी बनता है, ठीक है भाई। आपकी वो इनकम 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए सालाना, आपकी नहीं, आपके फादर के, जिसके राशन कार्ड में आप हो, किसी के भी राशन कार्ड में आप हो, उसकी 8 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए सालाना, किसी भी तरीके से। सैलरी मैटर नहीं करती है, बिजनेस से या कहीं से भी। आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है, बहुत सारे कैंडिडेट को पता भी नहीं है। रही क्रूशियल डेट की बात ओबीसी में, क्रूशियल डेट भी आपका क्रूशियल, जिस दिन आपका फॉर्म लास्ट 2024 में SSCGD का जब आपने फॉर्म फिल किया, एप्लीकेशन फॉर्म, जिस दिन लास्ट डेट हुई है उस डेट से पहले का होना चाहिए एज पर SSCGD की नोटिफिकेशन के बेस पे। आप उसके बाद का दोगे, पहले का दोगे, भाई मुझे पहले का दे दोगे अच्छी बात है, बाद का मुझे नहीं पता। ओबीसी की वैलिडिटी कितनी होती है, ठीक है, वैलिडिटी होती है उसकी सिर्फ 3 साल होती है, मुझे लगता है जिस हिसाब से, मुझे बाकी नहीं पता, मैंने कहीं पढ़ा है 2-3 बार, आप फिर देख लेना ओबीसी की वैलिडिटी कितनी होती है, मुझे लगता है 3 साल होती है, ठीक है भाई। मान लेते हैं आपने कब ओबीसी बनाया और कब चलेगा, अभी 2025 चल रहा है, ठीक है भाई। 24, 23, 22 आपने अगर 2021 के बाद ओबीसी बनाया और 24 के बीच में वो चल जाएगा, ठीक है भाई। 2020 में बनाया तो अभी 4था साल हो जाएगा, आगे शायद दिक्कत आ सकती है मेरे हिसाब से। अगर किसी कैंडिडेट ने ओबीसी अभी नहीं बनाया, क्या करना है, इससे आप मेरा बैच ले लो, मैं आपको गाइड करूंगा, पूरा समझाऊंगा। क्रूशियल डेट से पहले का भी बन जाएगा, पर आपको मैं एक फॉर्म दूंगा, जाना है कहाँ से साइन करवाना। बहुत सारे कैंडिडेट गलती क्या करते हैं, तहसीलदार के पास चले जाते हैं, वो डाल देता है क्रूशियल डेट, वो क्रूशियल डेट के बाद का साइन कर देता है, उसे समझ नहीं आती, ठीक है भाई। हमें चाहिए गेजेटेड ऑफिसर, वो कहीं से भी मिल सकता है, ठीक है भाई। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, किसी को दिक्कत आ रही है ओबीसी में मुझे पूछ सकते हैं, आई विल गाइड यू डेफिनेटली, ठीक है भाई। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, सब्सक्राइब कर लेना अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं। आपको हर वीडियोस में हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और जितना मुझसे हो सके भाई, ठीक है, मैं आपको पूरा गाइड करूंगा, ठीक है भाई। बट आपको भी मुझे फॉलो करना पड़ेगा, आपको भी मुझे सपोर्ट करनी पड़ेगी। देखो भाई, मैं डेली अभी भी मुझे काम पे जाने पर आपके लिए वीडियो बना के जा रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ हर रोज़ एक इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँ, जिससे आपको बेनिफिट मिलता रहे। पर इसका मतलब नहीं मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ, आपको बेनिफिट दो, आगे से मुझे कोई कुछ दे नहीं रहा, गालियाँ दे रहा कमेंट्स में, ये गलत बात है ना। मान लेते हैं मैं भगवान नहीं हूँ, 100 में से मैं भी गलतियाँ करता हूँ, 40 गलतियाँ, अगर 60% तो सही भी तो बोलता हूँ ना भाई, 40 हो जाती है यार, इंसान हूँ मैं भी, कोई जानबूझ करके नहीं करता। मैं दूसरे यूट्यूबर की तरफ फेक नहीं हूँ, कहीं से नोटिफिकेशन उठाई, देखो सर यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म की डेट आ गई, ऐसा कभी भी नहीं मैं करता। आपने कभी देखा मेरे को पीडीएफ खोलते हुए आपके सामने? नहीं, जो भी करूँगा बोल देता हूँ, प्रेडिक्शन कैसे किया, बाकी ये है वे है, डन। ओके भाई, मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक।